Hello students, today we are starting here a last topic of the chapter number 3, probability. Okay, now what is the probability? There is given how likely something is to happen, कि कोई भी चीज़, कोई भी इवेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसकी सर्टेनिटी, उसकी पॉसिबिलिटीज़ को क्या कहा जाता है? तो प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। मैनी इवेंट्स कैन बी प्रेडिक्टेड विथ टोटल सर्टेनिटी, कि बहुत सारे जो इवेंट है या घटनाएं हैं उसके बारे में प्रेडिक्ट करते हैं, नहीं कहते हैं कि ये होगी या नहीं होगी। तो उसकी सिचुएशन को बताने के लिए हम प्रोबेबिलिटी का यूज़ करते हैं। प्रोबेबिलिटी को संभावना कहते हैं हिंदी में, कि कोई घटना होगी या नहीं होगी। द बेस्ट वी कैन से इज़ हाउ लाइकली दे आर टू हैपन। या सिंपली लैंग्वेज में कहा जाए कि ये किस तरह होता है, कोई भी घटना, कोई भी इवेंट किस तरह होगी होगी या नहीं होगी, दैट इज प्रोबेबिलिटी यूजिंग द आइडिया ऑफ प्रोबेबिलिटी। ओके, ना इसका एक एग्जांपल है, सपोज टॉसिंग अ कॉइन, कि हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं। व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स, कि अगर हम कोई भी कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें दो, इस घटना में, इस इवेंट में दो ही पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि दो ही आपको रिजल्ट मिल सकते हैं, हेड और टेल। ओके, वी से दैट पॉसिबल प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉइन लीडिंग हेड। अब हेड आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उसकी संभावना क्या है? तो हाफ होगी, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर हम पूछे कि हेड की आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सो दैट इज़ 1/2, क्योंकि एक ही हेड है उसके अंदर। ओके, उसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ लीडिंग टेल, की टेल आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हाफ होगी। ओके, तो दैट इज़ द प्रोबेबिलिटी। एक और एग्जांपल, थ्रोइंग ए डाइस, अगर हम डाइस को थ्रो करते हैं, व्हेन अ सिंगल डाई इज थ्रोन देर आर 6 पॉसिबल आउटकम्स, तो उसको थ्रो करने पे 6 पॉसिबल आउटकम्स आएंगे, मतलब कि 6 ही आपको आंसर मिल सकते हैं, 6 रिजल्ट मिल सकते हैं, क्योंकि उसके बाद 1 से लेकर 6 तक के नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो कोई भी नंबर आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो दैट इज़ एनी ऑफ देम इज़ 1/6, वो 1/6 होगी, क्योंकि वो नंबर एक ही बार, मान लो कहा जाए कि 1 आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो एक ही 1 है उसके अंदर, मीन्स टोटल तो आपके 6 नंबर है, उसमें से 1 आएगा, तो 1/6। बोले कि 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/6 ही है, क्योंकि उसमें कोई एक ही 2 दिया हुआ है। ओके, सो दैट इज अवर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को जनरली इस फॉर्मूले से आप उसको फाइंड कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट हैपनिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेज इट कैन हैपन एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ओके, क्या है फॉर्मूला? नंबर ऑफ वेज इट कैन हैपन, कि कितने टाइम्स वो होता है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और कितने रिजल्ट आ सकते हैं, पॉसिबल आउटकम्स। ओके, इसका एग्जांपल लिया जाए, देर आर 5 मार्बल्स इन अ बैग, कि बैग के अंदर 5 मार्बल्स हैं, 4 आर ब्लू एंड 1 इज रेड, कि 4 ब्लू हैं और 1 रेड है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ब्लू मार्बल गेट्स पिक्ड, कि मान लो बिना देखे आप अंदर से बैग में से ब्लू मार्बल आप निकालते हो, तो उस ब्लू मार्बल ही निकलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? क्योंकि आपको पता है देर आर 4 ब्लू एंड 1 रेड है, एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है वहाँ पे? 5 है, मतलब कि टोटल 5 बॉल्स हैं, पर हमें सिर्फ एक ही बार निकालना है। और ब्लू बॉल निकले उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो उसमें 4 ब्लू बॉल्स हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/5। टोटल 4 ब्लू बॉल्स हैं, और नीचे क्या है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 5, यानी कि 5 बॉल्स है, उसमें 4 टाइम्स से ऐसा होगा कि ब्लू बॉल निकलेगी। तो ब्लू बॉल निकले की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी? 4/5, यानी कि 0.8। उसी तरह रेड बॉल निकले उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो रेड बॉल सिर्फ एक ही है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/5, कि टोटल 5 बॉल्स है, उसमें से 1 टाइम ही ऐसा होगा कि रेड बॉल निकलेगी, तो 1/5, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। ओके, सो दिस इज इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोबेबिलिटी। थैंक यू।